रूस एक ऐसा देश जो मानो किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा देश जो 11 टाइम जोन में फैला हुआ है, जहां एक शहर में सुबह होती है तो दूसरे में रात गहराती है। रूस का नजारा मानो प्रकृति का एक भव्य कैनवास है। कहीं गहरे जंगल, कहीं बर्फीले तूफान, कहीं अंतहीन मैदान, तो कहीं जमे हुए समुद्र। यही विविधता रूस को एक रहस्यमयी, विशाल और अद्भुत धरती बनाती है। रूस की पहली पहचान है इसकी ठंड। साइबेरिया का नाम सुनते ही दिमाग में ठंडी हवाएं, बर्फीली जमीनें और सफेद तूफान घूम जाते हैं। साइबेरिया के ओयम्याकॉन जैसे इलाके में तापमान -60 डिग्री से नीचे चला जाना आम बात है। यहाँ के लोग इस ठंड के साथ जीना ही नहीं बल्कि इसे अपनाना जानते हैं। कल्पना कीजिए, यहाँ की सांस भी हवा में जम सकती है, कारें पूरी सर्दी चलती ही रहती हैं ताकि इंजन जम ना जाए और कपड़े सुखाना तो किसी सपने जैसा है। यही जीवन है यहाँ, कठोर लेकिन बेहद अनुशासित। इसके बिल्कुल उलट रूस के उत्तर पश्चिम में गर्मियों में होता है व्हाइट नाइट्स का जादू। सेंट पीटर्सबर्ग शहर में सूर्य पूरी रात भी पूरी तरह नहीं छिपता। आसमान हल्का नीला रहता है और लोग रात में भी इस्त्री के कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमते रहते हैं। कैफे भरे रहते हैं, संगीत गूंजता रहता है और पूरी रात ऐसा लगता है जैसे दिन हो। यह दृश्य जितना जादुई है उतना ही अनोखा। रूस की संस्कृति भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ के लोग बाहर से जितने शांत और गंभीर दिखाई देते हैं उतने ही दिल से गर्म और ईमानदार होते हैं। सड़क पर मुस्कुराना इनकी संस्कृति में नहीं, पर एक बार दोस्ती हो जाए तो रूसी दोस्त आपको परिवार से भी ज्यादा करीब लगने लगते हैं। इनकी मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। रूस में अगर किसी के घर जाए तो खाली हाथ जाना अपमान माना जाता है। मिठाई, फूल या चॉकलेट कुछ न कुछ जरूर ले जाना चाहिए। इनके यहाँ एक अनोखी परंपरा है, यात्रा से पहले 1 मिनट का मौन। चाहे छोटी यात्रा हो या लंबी, घर से निकलने से पहले रूसी लोग थोड़ा रुककर चुपचाप बैठते हैं। यह उनके अनुसार मन को शांत करता है और यात्रा को सुरक्षित बनाता है। छोटी सी बात है, पर इसमें समाई है सदियों की बुद्धिमानी। और फिर आता है रूस का उत्तरी इलाका। वहां की समुदाय, उनकी जीवन शैली और परंपराएं। चुकची, नेनेट और याकुत लोग यहां रहते हैं। इनके लिए बर्फ ही घर है, हवा ही सहारा। ये लोग रेनडियर के साथ रहते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हीं के सहारे जीवन चलता है। इन समुदायों का प्रकृति से रिश्ता बेहद गहरा है। हवा को, बर्फ को, जंगलों को, जानवरों को, सबको ये देवताओं की तरह मानते हैं। इन इलाकों में बर्फ इतनी कठोर होती है कि खेती तो दूर, जमीन को खोदना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ दफनाने की परंपरा तक अलग है। कई समुदाय मृतकों को ऊंचे लकड़ी के मंचों पर रखते हैं ताकि धरती को परेशान न किया जाए। यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है। रूस की कहानी सिर्फ कठोर मौसम की नहीं, यह दृढ़ लोगों की कहानी है। कठिनाइयों ने इन्हें तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया। यही वजह है कि रूस दुनिया के उन देशों में से है जहां प्रकृति चाहे जितनी सख्त क्यों न हो, इंसान कभी हार नहीं मानता। रूस की जिंदगी सिर्फ बर्फ और लंबी रातों तक सीमित नहीं। यहाँ की जीवन शैली इतनी विविध और रंगीन है कि हर कदम पर कुछ नया सीखने, देखने और महसूस करने को मिलता है। रूसी लोग अनुशासन, कड़ी मेहनत और परंपराओं से गहरे जुड़े होते हैं। और हाँ, उनकी छोटी छोटी आदतों में भी एक खास तरह की खूबसूरती छिपी होती है। शुरुआत करते हैं रूसी मेहमान नवाजी से। रूस में किसी के भी घर जाना मतलब आपको कम से कम 1 कप चाय जरूर पीनी होगी। चाय यहाँ सिर्फ पेय नहीं, एक रस्म है। मेहमान को चाय पिलाना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और चाय भी आम नहीं, समोवार नाम के पारंपरिक धातु के बर्तन में तैयार की जाती है। समोवार के इर्द गिर्द पूरा परिवार इकट्ठा होता है। चाय के साथ मिठाई, जैम, बिस्किट, यहाँ तक कि काले ब्रेड तक सब परोसा जाता है। और तब तक परोसा जाता है जब तक कि मेहमान खुद न कह दे कि बस बहुत हो गया। चाय पीने का एक सुंदर तरीका भी है। चीनी को चाय में नहीं डालते। चीनी का टुकड़ा मुंह में रखकर चाय की चुस्की ली जाती है। इससे हर घूंट का स्वाद थोड़ा अलग होता है और अनुभव
और भी खूबसूरत बन जाता है। रूस में बान्या यानी स्टीम बाथ भी बेहद लोकप्रिय है। यह सिर्फ नहाने का तरीका नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग को साफ करने की एक परंपरा है। गर्म भाप से भरपूर एक लकड़ी का कमरा होता है, जिसमें बैठकर शरीर पसीने से तर हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बान्या से बाहर निकलते ही लोग बर्फ में कूद जाते हैं। यह उन्हें ताकतवर बनाने का एक तरीका माना जाता है। बान्या दोस्ती और एकता का प्रतीक भी है। दोस्त, परिवार और पड़ोसी सब साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और जिंदगी की परेशानियों को दूर करते हैं। रूस की सर्दियां तो जैसे जीवन का टेस्ट लेती हैं। इतनी ठंड में लोग क्या करते हैं? सबसे दिलचस्प बात, आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, रूस के कई शहरों में आइसक्रीम की दुकानें साल भर खुली रहती हैं। BGC में भी लोग आराम से आइसक्रीम खाकर घर लौटते हैं। यह इनकी आदत बन चुकी है। सड़कों पर एक और दिलचस्प नजारा, महंगी कारें जैसे BMW और मर्सिडीज बर्फ में अटक जाती हैं, लेकिन पुरानी, सस्ती, कठोर लाड़ा बिना रुके आगे बढ़ती है। लाड़ा रूस का गर्व है। सस्ती है, सुंदर नहीं है, लेकिन इतनी भरोसेमंद है कि बर्फ और बर्फीली हवा इसे रोक ही नहीं पाती। रूसियों के अनुसार लाड़ा उनकी प्रकृति को दर्शाती है, साधारण लेकिन अटल और मजबूत। रूसी लोग परंपराओं को दिल से निभाते हैं। जैसे शादी में फूल देना हो तो फूलों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, बराबर, इवन। संख्या में फूल देना अपशकुन माना जाता है और अंतिम संस्कार से जोड़ा जाता है। और हाँ, रूसी लोग अजनबियों को देखकर मुस्कुराते नहीं, इसे असलीपन माना जाता है। लेकिन अगर रूसी आपको मुस्कुरा दे तो समझ लीजिए कि आपकी जगह उसके जीवन में खास है। आधुनिक रूस एक ऐसा देश है जहां इतिहास और तकनीक कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर इस बात का प्रमाण हैं कि रूस अपने अतीत को संजोकर भी भविष्य की ओर तेज कदमों से बढ़ रहा है। मॉस्को की चमकती सड़कों पर सुबह से रात तक ऊर्जा बहती रहती है। लोग तेज कदमों से चलते हैं, मेट्रो में चहल पहल रहती है और शहर का हर कोना मानो कहता है कि यह रूस है और यहाँ जिंदगी कभी रुकती नहीं। मॉस्को की सबसे जरूर देखने वाली चीज है उसका मेट्रो। यह सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं, बल्कि भूमिगत कला की एक दुनिया है जिसे देखने के लिए पर्यटक घंटों तक इधर उधर घूमते हैं। हर स्टेशन किसी महल, संग्रहालय या राजदरबार जैसा लगता है। संगमरमर के लंबे स्तंभ, सोने से चमकते झूमर और दीवारों पर लगी भव्य पेंटिंग्स, इन सब को देखकर लगता है कि रूस सिर्फ शक्ति का देश नहीं, बल्कि कलाओं का भी संरक्षक है। यही कारण है कि दुनिया में मॉस्को मेट्रो को सबसे सुंदर मेट्रो सिस्टम माना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे रूस की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, अपने सौंदर्य और कला के लिए मशहूर है। यह शहर इतिहास, साहित्य और संगीत से गहराई से जुड़ा है। यहाँ के बैले थिएटर दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। रूसी बैले कलाकारों का अनुशासन, सालों की कठिन ट्रेनिंग और उनके पैरों पर पड़े घाव उनके समर्पण की कहानी अपने आप में बयान करते हैं। मंच पर दिखने वाली खूबसूरती के पीछे कितनी मेहनत और दर्द छिपा है, यह कम ही लोग जानते हैं। रूस के इतिहास का जिक्र किए बिना इसकी कहानी अधूरी है। सोवियत संघ के दौर ने रूस को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य ताकत का प्रतीक बनाया था। इसी दौर में रूस ने अंतरिक्ष में कदम रखा। स्पुतनिक उपग्रह और यूरी गगारिन की ऐतिहासिक उड़ान ने दुनिया को दिखा दिया कि रूस सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि आकाश में भी ताकत रखता है। इस देश के लोगों में एक गहरी देशभक्ति है और वे अपने इतिहास को गर्व से याद करते हैं, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न रहा हो। राजनीति की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन का नाम रूस के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। उनका जीवन यात्रा बेहद दिलचस्प है। एक KGB अधिकारी से लेकर रूस के सबसे शक्तिशाली नेता बनने तक का सफर किसी जासूसी उपन्यास जैसा लगता है। आज भी रूस की राजनीति, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय महत्व में उनकी भूमिका बेहद बड़ी मानी जाती है। रूस की आधुनिक जिंदगी उतनी ही रोचक है जितना उसका इतिहास। यहाँ कई ऐसे पहलू हैं
जो पहली बार देखने पर हैरान कर देते हैं। बड़ी बड़ी सड़कों पर महंगी कारें दिखाई देती हैं, लेकिन सर्दियों में अक्सर यही कारें बर्फ में फंस जाती हैं और एक साधारण सी दिखने वाली लाड़ा आसानी से निकल जाती है। यह नजारा रूस की प्रकृति को दर्शाता है कि यहाँ चमक दमक से ज्यादा असली मजबूती मायने रखती है। रूसियों के लिए सहनशीलता, धैर्य और संघर्ष से लड़ने की क्षमता ही वास्तविक सुंदरता है। रूस का हास्य भी बड़ा अनोखा होता है। बाहरी लोग सोचते हैं कि रूसी लोग बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। ये लोग अपने दोस्तों के बीच बेहद हंसमुख और मजाकिया होते हैं, और अगर कोई रूसी आपको खुलकर मुस्कुरा दे तो समझिए कि आप उसके दिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। यही विरोधाभास रूस को खास बनाता है। एक तरफ सर्दियों की कठोरता तो दूसरी तरफ इंसानों की गर्मजोशी। रूस में ब्रेड का महत्व किसी खजाने से कम नहीं। काला ब्रेड यहाँ सम्मान का प्रतीक है। अगर कोई मेहमान घर आए तो उसे चाय के साथ ब्रेड और नमक पेश किया जाता है। यह एक परंपरा है जो सम्मान और दोस्ती का संदेश देती है। रूस में नमक का गिरना अशुभ माना जाता है और इसे टालने के लिए लोग छोटे छोटे घरेलू नियम मानते हैं। ये बातें भले ही आज के आधुनिक युग में छोटी लगें, लेकिन इनकी जड़ें गहराई में जाती हैं। रूसी लोग अपने त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं।